हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AJN GPSC एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ग्रुप इंडेक्स मेथड, GI मेथड, जो कि पेमेंट के लिए, रोड के लिए डिज़ाइन की जाती है। अब ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, दो टाइप के रोड होते हैं, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए ग्रुप इंडेक्स मेथड डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ इम्पेरिकल मेथड है। इम्पेरिकल मेथड मीन्स उसको एक्सपीरियंस के बेस पे और एक्सपेरिमेंट करके उसकी डिज़ाइन की जाती है। तो इम्पेरिकल मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सबग्रेड, वो किसके बेस पे की जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे की जाती है। फाइंड आउट द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करते ऑफ द सॉइल की ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, किसके? प्रॉपर्टी के बेस पे। यूज द डिजाइन चार्ट टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट एंड लेयर्स। जीआई का जो चार्ट डायग्राम होता है उससे पेमेंट की थिकनेस और उसके लेयर डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन करते हैं IRC 37 के बेस पे। तो उसका एम क्या होता है? फाइंड आउट TP, मतलब पेमेंट ऑफ थिकनेस की पेमेंट की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो इम्पेरिकल मेथड है जिसका अपन ग्रुप इंडेक्स मेथड करेंगे। पहले अपने किया था CBR मेथड, अब नेक्स्ट अपन क्या करना है? ग्रुप इंडेक्स मेथड। CBR आपने पढ़ लिया था, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का। सेकंड मेथड है ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो ग्रुप इंडेक्स मेथड में 2 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। CBR में भी 2 पॉइंट फाइंड आउट किया था, इसमें भी 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट GI वैल्यू, सेकंड पॉइंट यूजिंग डिजाइन चार्ट फाइंड TP। फर्स्ट पॉइंट पे क्या करना है? फाइंड GI वैल्यू फाइंड करनी है और उसको यूज करके, उसी डिजाइन को यूज करके उसका TP मतलब पेमेंट थिकनेस फाइंड आउट करनी है। इसका जो GI वैल्यू का जो चार्ट यूज करके थिकनेस फाइंड आउट करनी है उसकी पेमेंट की। तो GI वैल्यू डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी में, मैंने आगे बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। कौन सी? तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड पार्टिकल साइज। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है। अब GI वैल्यू 0 to 20 के बीच में वेरी करती है। अब 0 और 20 क्या है? तो 0 है लो थिकनेस ऑफ पेमेंट इज रिक्वायर्ड। 0 जब हो तब लो थिकनेस पेमेंट की रिक्वायर होती है, जबकि 20 हो तो हाई थिकनेस पेमेंट, जहाँ पर पेमेंट की थिकनेस क्या होगी? हाई होगी। 0 जो लो थिकनेस पेमेंट की रिक्वायर होगी तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज गुड, तो क्वालिटी मटेरियल अच्छे होंगे तभी तो थिकनेस कम रखेंगे ना। अब 20 होगी तो हाई थिकनेस है, तो हाई थिकनेस है मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज पुअर, जो मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो क्या है? ख़राब है, पुअर है, इसलिए अपन थिकनेस वहाँ ज़्यादा रखते हैं रोड की पेमेंट की। अब डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय ग्रुप इंडेक्स मेथड GI मेथड। तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल सब पास करेंगे 0.074 mm से, और उससे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स, सॉइल को इक्वेशन से फाइंड करेंगे। जैसे कि GI की इक्वेशन है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो वहाँ पर A क्या है? तो 0.075 mm से पास किए हुए पार्टिकल्स जो कि ग्रेटर देन 35 एंड नॉट एक्सीड 75%। B 0.075 से पास हुए मटेरियल ग्रेटर देन 15 एंड नॉट एक्सीड 35। C डेट वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट इन एक्सीड ऑफ 40 एंड लेस देन 60। D डेट वैल्यू ऑफ पासिंग इंडेक्स एक्सीड 10 एंड नॉट मोर देन 30। ये आपको समझ में नहीं आएगा, पर आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि 0.075 mm से पास होते और 35 से ज़्यादा नहीं होते। मतलब कि उसकी, यहाँ मैं आगे आपको बताता हूँ कि GI वैल्यू टाइप ऑफ सॉइल के सबग्रेड पे डिपेंड करती है। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है OMR क्वेश्चन में। पहले पूछा हुआ है कि 5 to 9 GI वैल्यू कौन सी सबग्रेड की सॉइल है? तो पुअर ग्रेड की। तो इसको आपको याद रखना है कि 0.0 से 1 तो पुअर गुड सॉइल सबग्रेड, 2 to 4 तो फेयर या तो मीडियम, 5 to 9 तो पुअर सबग्रेड, 10 to 20 तो वेरी पुअर। अब GI वैल्यू जो आपको आगे मैंने बताया था वही तो बता रहा हूँ,
2 प्लस 0.005 AC प्लस 0.01। तो यहाँ पर ए जो मैंने बोला था 35, एफ क्या है, तो पार्टिकल जो पास हुए 0.074 mm से, तो एफ माइनस 35 लेना है। ए की वैल्यू कितनी लेनी है, जो भी 0.04 से पास होंगे उसको 35 से माइनस करना है, पर 40 से याद रखना है, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी एफ माइनस 35। सी लिक्विड लिमिट माइनस 40, लिक्विड लिमिट माइनस 40, बस 20 से 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। डी तो ये पता चल गया। एफ क्या था, परसेंटेज सोइल सैंपल पासिंग फ्रॉम 0.075 mm सी। तो ए कैसे करना है, जो पार्टिकल पास हुए उसको 35 से माइनस करना है। बी कैसे करना है, जो पार्टिकल पास हुए उसको 15 में से माइनस करना है, 15 में से माइनस करना है, मतलब जो पास हुए माइनस 15, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट जो वैल्यू दी होगी उसको 40 में से माइनस करना है। लिक्विड लिमिट 40 में जो वैल्यू होगी उसमें से 40 माइनस करना है। आईपी क्या है, तो प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स को अपन WL माइनस WP लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट भी इससे फाइंड आउट करते हैं। जो आपको आईपी एग्जाम में नहीं दिया होगा, लिक्विड लिमिट दिया होगा और प्लास्टिक लिमिट दिया होगा, तो आपको प्लास्टिक इंडेक्स निकालना है। जो आपको दिया होगा तो 10 में से माइनस करना है, नहीं दिया होगा तो लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट निकालना है, उसके बाद उसमें से 10 माइनस करना है। 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे इक्वेशन बन गई, GI इक्वल टू 0.2, GI इक्वल टू 0.2, ए की जगह पर क्या लिया, एफ माइनस 35 प्लस 0.005, बी की जगह पर क्या लिया, एफ माइनस 35। सी की जगह पर कितना है, WL माइनस 40 प्लस 0.01 AC, ए की जगह पर एफ BC 0.01, बी की जगह पर क्या कितना लिया, एफ माइनस 15 और डी की जगह पर कितना लिया, IP माइनस 10। तो इसका इक्वेशन जो था 0.2 ए की जगह पर ए वैल्यू पुट कर दी, बी ए की जगह पर वापस ए, सी की जगह पर वापस ए, जैसे कि ए की जगह पर ए वैल्यू पुट की, वापस AC की जगह पर ए और सी की वैल्यू पुट की, BD वापस बी और डी की वैल्यू पुट कर दी और नई इक्वेशन बन गई। ये GI की नई इक्वेशन बन गई। GI की थिकनेस आपको पता चले, GI वैल्यू निकल गई तो GI से आप थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल सकते हो। GI वैल्यू मिल जाए तो उससे आपको क्या है, थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालना है, ऐसे आपको फाइंड करना है। अब GI सबग्रेड, अब GI वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो सोइल सबग्रेड पे। एग्जाम में पूछा गया है कि GI वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सोइल सबग्रेड। और एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि SC और BC एक कौन से डिपेंड करती है, SC और BC। SC और BC GI वैल्यू पे तो डिपेंड करती है, पर यहाँ पर जो व्हीकल मूव होगा उसका टायर का लोड, मतलब व्हीकल का लोड, मतलब व्हीकल पर आवर्स को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, ट्रैफिक वॉल्यूम पता चला। यहाँ पर जैसे कि व्हीकल लोड बढ़ेगा तो ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो व्हीकल लोड भी बढ़ेगा। ट्रैफिक जितनी होगी इतने व्हीकल और के व्हील होंगे तो व्हील लोड भी बढ़ेगा। तो उसका ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला है व्हीकल पर डे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि SC मतलब सरफेस कोर्स, NBC मतलब बेस कोर्स। सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स जिसकी थिकनेस होती है पेमेंट की, वो GI प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ये SSC OMR में पूछा गया था कि SC और BC की थिकनेस होती है पेमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, GI प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम पे। अब ट्रैफिक वॉल्यूम को भी डिवाइड यहाँ बताया हुआ है कि 50 मतलब 50 से कम हो तो ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक है, 50 से 300 के बीच में हो तो मीडियम ट्रैफिक, जब 300 से ग्रेटर हो तो कौन सा ट्रैफिक होता है, हाई ट्रैफिक। तो ट्रैफिक डिवाइड किया हुआ लाइट ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक और हाई ट्रैफिक, ये भी OMR में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब लिमिटेशन, इसके में लिमिटेशन भी है कि आप डिज़ाइन तो करते हैं 0 से 20 की बीच में वैल्यू, पर उसका यूज़ अपन पेमेंट पे नहीं करते, क्योंकि थिकनेस जितनी रोड की आपने मेनली देखी होगी इतनी थिकनेस प्रोवाइड करते। मतलब लिमिटेशन है क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ नॉट कंसिडर, उसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल कंसिडर नहीं करते। क्यों, कितनी अच्छी क्वालिटी मटेरियल हो तो भी थिकनेस अपन को इतनी प्रोवाइड करनी है, और कम हो पुअर हो तो भी इतनी करते। मतलब कि थिकनेस ऑफ
पेमेंट इज सेम फॉर पुअर एंड गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। पुअर क्वालिटी मटेरियल हो या तो गुड क्वालिटी मटेरियल हो, फिर भी पेमेंट की थिकनेस होती है वो सेम ही प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसमें कंसिडर नहीं करते। बट मेनली डिपेंड थिकनेस पे करता है, पेमेंट ऑफ थिकनेस में करता है। फाइंड आउट इसलिए करते हैं कि कहीं वीक तो नहीं अपना जो सब ग्रेड सॉइल है, सॉइल सब ग्रेड है वो वीक तो नहीं, वीक नहीं, वीक होगा तो अपन क्या करेंगे, उसको थिकनेस को बढ़ा देंगे, अपन कम नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।